ठीक है। सो आज हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्किंग के अंदर एक चैट बॉट बनाएंगे। मैं स्क्रीन विजिबल। सो ये क्लाइंट मशीन है, सर्वर। तो ये अपने दो यूआई बन जाएंगे। आप इसमें AWT या स्विंग आपको जो यूज़ करना है वो करके आप ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 99% तो सेम ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्लाइंट लिखेगा हाय और करेगा सेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि क्लाइंट ने क्या बोला। तो हम बोलेंगे क्लाइंट ने हाय बोला। ठीक है, तो यहाँ से हम सर्वर को बोलेंगे हाउ आर यू और बोलेंगे सेंड। तो फिर क्या होगा, यहाँ यहाँ सर्वर को लिख के आएगा मैसेज हाउ आर यू, ऐसे ऐसे हम लोग इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करनी है, दो फाइल बनानी है, चैट क्लाइंट डॉट जावा और चैट सर्वर डॉट जावा। और हर एक के अंदर क्या क्या होगा, एक अब AWT स्ट्रिंग आप लोगों ने किया होगा तो आपको मालूम है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड। इसको बोलते हैं बटन। ठीक है, सो ऐसे हम लोग ये यूज़ करके ऐसा करके दिखा सकते हैं। ठीक है, और जो मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स होता है उसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। क्या बोलते हैं इसको, तो अभी क्या क्या लगने वाला है अपने को, कितने कंट्रोल लगने वाले टेक्स्ट एरिया है ना। ठीक है, और हम लोग लेआउट जो है तो वो सिंपल वाला लेआउट रखेंगे, फ्लो लेआउट। क्या करेंगे, तो फ्लो लेआउट क्या करता है, जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो ना, जैसे आपकी बुक है एक, ठीक है, या आपकी बुक है, इसमें लाइंस है ऐसा। ठीक है, लाइंस है ऐसा बुक के अंदर। तो जैसे जैसे आप लिखते जाते हो, तो जैसे आप लिख रहे हो माई नेम इज़। ठीक है, अब इसके बाद में जगह नहीं है उमर लिखने की, तो मैं कहाँ कहाँ लिखूँगा उमर, नीचे, है ना। तो उसको बोलते हैं फ्लो लेआउट। क्या करेंगे, फ्लो लेआउट। तो पहले मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो समझो मेरे ये इसको हम बोलते हैं फ्रेम। ये जो है ना पूरा, ये पूरा है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। समझो मेरी फ्रेम की विड्थ जो है वो है 300। कितनी है, तो मेरा टेक्स्ट एरिया लेट से कि 150 का है। कितने का है, और मेरी बटन लेट से 100 की है। अब अगर मेरा ये टेक्स्ट एरिया जो है वो 300 का है, तो आएगा क्या उस लाइन के ऊपर, जो 250 तो कम हो गया ना। तो कितना स्पेस बच रहा है, सिर्फ 50 स्पेस बच रहा है। और ये कितने का है, तो वो नीचे आ जाएगा उसके। ठीक है, तो कौन सा लेआउट यूज़ करेंगे हम लोग, फ्लो लेआउट। ठीक है, और इस बटन के ऊपर हम लोग कौन सा एक्शन करेंगे, क्लिक एक्शन। कौन सा एक्शन, तो क्लिक के लिए जो लिस्नर है वो कौन सा लिस्नर है, कौन सा लिस्नर रहता है, और उसका एक ही फंक्शन है उसके अंदर, कौन सा, परफॉर्म। कौन सा फंक्शन है, तो अपने को ये फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंटरफेस है। क्या है ये, क्या नाम है उसका, उसमें कितने फंक्शन है, तो अपने को इसको करना पड़ेगा ओवरराइड, है ना। तो ये पब्लिक वॉइड, तो ये पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड एक है। तो हमारी क्लास क्या करेगी, एक्सटेंड्स करेगी फ्रेम को, कि फ्रेम एक क्लास है, और इम्प्लीमेंट्स करेगी किसको, फिर किसको ओवरराइड करेगी। ठीक है, जिस टाइप का लिसनर उस टाइप की इवेंट पैरामीटर लेता है, तो कौन सा इवेंट लेगा ये, एक्शन इवेंट। एक्शन इवेंट AE एज अ पैरामीटर आप पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जगह करना पड़ेगा, क्लाइंट पर भी और सर्वर पर भी। तो शुरू करें, पहले कौन सी क्लास बनाएंगे,
नई क्लास बनाएंगे चैट क्लाइंट, ठीक है। अपन ने कल क्या क्या इंपोर्ट किया था, याद है? है ना? तो अभी हम लोग बनाते हैं। सो इंपोर्ट क्या क्या किया था अपन ने कल? जावा डॉट, तो इसमें देखो AWT आएगा, और ये आएगा डिज़ाइन क्लासेस के लिए। किसके लिए आएगा ये जो है ना, टेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड, वो सब जो है ना अपने जितने भी है ना, ये जितने भी क्लासेस है, टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट फील्ड, ये जितने भी क्लासेस है, ये सब किसके अंदर है? इस पैकेज में है। प्रोग्रामिंग के जितने भी है वो किसके अंदर है? उसके इवेंट पैकेज में। किसमें? इसमें सारे लिसनर्स हैं, इसमें सारे क्या है? तो अपना एक्शन इवेंट जो है ना, वो एक्शन लिसनर, वो किसके अंदर मिलेगा? ठीक है। फिर अपने को डॉस डिस भी करना है, तो वो क्या लगेगा उसके लिए? IO डॉट स्टार। फिर हमने नेटवर्किंग भी करना है, जावा डॉट नेट डॉट स्टार। इतने पैकेजेस लगेंगे अपने को, सही है। ओके, अब क्या बनाएंगे? क्लास क्या बनाएंगे बच्चा इसको? पब्लिक क्लास क्या? चैट क्लाइंट, जो क्या करेगी? एक्सटेंड्स और इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, ठीक है। आपने अभी क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं डिज़ाइन के लिए? ठीक है, तो अपन अभी वो डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। प्राइवेट, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, T1, और फिर प्राइवेट बटन दे देंगे, हम देंगे B1, और प्राइवेट टेक्स्ट एरिया दे देंगे, ठीक है। ओके, नाम दे देंगे जो भी आपको देना है, TA दे देंगे, ठीक है। तो ये TF दे देंगे इसका नाम, इसका नाम बट B1 दे देंगे, और इसका TA दे देंगे, ठीक है। बनाएंगे इस क्लास का कंस्ट्रक्टर, क्या बनाएंगे? तो उसका नाम क्या होगा? चैट क्लाइंट, ठीक है। सबसे पहले इनके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे अभी। तो TF किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? इज अ न्यू टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, ये बना दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ चाहो तो उसका मैक्सिमम लेंथ सेट कर सकते हो कि कितने कैरेक्टर चाहिए। मैंने क्या बोल दिया? B1 क्या है? न्यू बटन, और उस पर क्या लिखना है आप यहाँ बता सकते हो। ओके, टेक्स्ट एरिया क्या है? और अब इस पर कितने रोज कितने कॉलम करने हैं आपको? लेट से आपको 10 रो रखने हैं, और हर रो में 20 कैरेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले इनको अपन ने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। फिर अपना लेआउट क्या यूज़ करने वाले वो बताना है। तो जो फंक्शन में डायरेक्टली कॉल करूँगा बगैर कोई ऑब्जेक्ट के, वो बाय डिफ़ॉल्ट जाएगा फ्रेम पे। कहाँ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट? तो वो एक क्लास है, तो उसका ऑब्जेक्ट बना दो, न्यू फ्ले लेआउट, ठीक है, F कैपिटल L कैपिटल, ठीक है। अब इनको ऐड करते जाओ ऑर्डर में। पहले क्या ऐड करेंगे? TF क्या ऐड करेंगे पहले? TF, ठीक है। अभी देखो ये ऐड में कॉल कर रहा हूँ कि इसको ऑब्जेक्ट लगा रहा हूँ क्या उसके पहले? तो किसको किसको माना जाएगा? फ्रेम को। फिर और क्या कर दिया मैंने? TF, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब कोडिंग किस पे करने वाले हम लोग? B1 पे। उसको करो रजिस्टर उसके लिसनर के साथ, ठीक है।
तो कौन सा लिसनर से कर रहे हैं इसको रजिस्टर अपन? तो ऐड एक्शन लिसनर, ठीक है। उसका फंक्शन कौन सा है? उसका फंक्शन कौन सा है? एक्शन परफॉर्म। तो एक्शन परफॉर्म में कौन से क्लास के अंदर लिख रहा हूँ? एक्शन परफॉर्म क्या लेगा एज अ पैरामीटर? तो वो उसकी बॉडी में कहाँ लिख रहा हूँ, कौन से क्लास में कर रहा हूँ उसको ओवरराइड में? इसी क्लास में ना। तो दिस पास करने, क्या करने का? दिस पास करने का, ठीक है। और अभी अपना फ्रेम को विजिबल ट्रू करना है कि फॉल्स करना है? अब ये मैंने किसी ऑब्जेक्ट से कॉल किया क्या सेट विजिबल, तो किसके लिए होगा? और साइज क्या बताना है अपने को अपने फ्रेम की? कितना देखा अपन ने? हाइट कितना देखा अपन ने? विथ क्या था अपन ने? ठीक है, तो एक्स एक्सिस फर्स्ट। तो लेट से मैं दे रहा हूँ 400 का विथ और 500 की हाइट, ठीक है। सेट विजिबल, और कुछ टाइटल क्या दे रहा हूँ मैं? क्या लिखना है उसके ऊपर? क्लाइंट एरिया ना। तो यहाँ पर हम उसको टाइटल दे सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें सेट कर सकते हैं। सेट विजिबल, ये कौन है? ये क्लाइंट है ना। ये सब किसमें लिख देंगे? उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख देंगे, इतना काम, ठीक है। अब एक्शन परफॉर्म पे आते हैं। तो एक्शन परफॉर्म का वो कब सेंस होगा? जो किस पे क्लिक करेंगे हम लोग? B1 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जिस बटन पे क्लिक किया है उसका कैप्शन क्या है? तो अगर आपको वो रीड करना है उसका कैप्शन, ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन है ये जो ई है ना, इसका है गेट एक्शन कमांड। क्या है? तो अभी कैप्शन में क्या आ गया? क्योंकि एक लिसनर मल्टीपल बटन्स के साथ में होता है रजिस्टर, तो हाउ डू आई नो सेंड पे ही क्लिक हुआ है? तो अभी कैप्शन में क्या आ गया? अगर सेंड पे क्लिक हुआ है तो कैप्शन में क्या आ गया? अगर उस पर क्लिक किया है सेंड वाले बटन के ऊपर, तो अगर हम लोग चेक कर लेंगे, अगर कैप्शन में क्या आया है, सेंड आया है, तो ये काम करो। तो क्या काम करना है अभी अपने को? इसका टेक्स्ट रीड करना है अपने को पहले तो, ठीक है। तो जो मैसेज है, हम जो यहाँ पर वेरिएबल ले लेंगे स्ट्रिंग मैसेज। तो मैसेज कहाँ से आएगा अपने को? जो अपने को भेजना है, तो कैसे लेंगे? वो टी एफ डॉट, क्या था वो? गेट टेक्स्ट, क्या फंक्शन है? तो अब ये किस में आ गया? ठीक है। अब ये मैसेज अपने को अभी लिखना पड़ेगा ना। तो हम किस में लिखते थे? डॉस में ना। वो अपन ने क्रिएट किए है क्या? तो फिर वो हम क्रिएट, ये क्या खत्म हो रहा है? इफ ये खत्म हो रहा है एक्शन परफॉर्म। तो अभी क्या करेंगे? एक फंक्शन बनाएंगे, कौन सा? और क्या? हाँ, अब ये क्लाइंट है ना। क्लाइंट के पास क्या क्या होना चाहिए? अपन ने कल ये कोड किया था ना। लेट मी चेक दैट कोड। सो अभी हम लोग है क्लाइंट पे। तो क्लाइंट पे क्या 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 चाहिए था अपने को? सॉकेट और डॉस। तो क्या करेंगे अपन अभी इधर ना, क्या क्या लगने वाला है अपने को? सॉकेट और डॉस बेस है ना। तो क्या करते हैं ये, क्योंकि हमको अक्रॉस मल्टीपल फंक्शन लगने वाले हैं, तो इसको हम लोग फिर क्या करते हैं, ऊपर ही डिक्लेयर कर देता हूँ मैं। तो क्या किया इधर, सॉकेट को भी यहाँ डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। ये सब प्राइवेट ले लेते हैं, प्राइवेट सॉकेट एस। अब ये क्या करेंगे? एस इक्वल्स टू क्या? न्यू सॉकेट। और कहाँ कनेक्ट करेगा वो? सर्वर कहाँ होगा अपना? ठीक है, ओके। ये डॉस डिस हो गया और डॉस डिस्प्ले भी हो गया, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। अभी डॉस डिस को भी ऊपर ऊपर डिक्लेयर कर देंगे, ताकि हमको यहाँ से उसको भेजना है ना। भेजना कहाँ से आपने का मैसेज?
करेंगे ना अपन, तो इनिशियलाइज यहाँ पर हो रहा है, तो क्या करेंगे उसको ऊपर क्या कर देंगे, डॉस इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। और सेम थिंग विद दिस भी ऊपर करना पड़ेगा डिक्लेयर, फिर दिस यहाँ पर अपन मेन में, क्योंकि फर्स्ट पे होगा ना एग्जीक्यूट। और अब देखो ये तो स्टैटिक फंक्शन है, तो स्टैटिक फंक्शन कैन ओनली एक्सेस व्हाट, स्टैटिक डेटा मेंबर्स। तो ये क्या करना पड़ेगा, इसको प्राइवेट स्टैटिक करना पड़ेगा, ओके। अभी डॉस डिस मेरे हो गए इनिशियलाइज, मेरा लोकल होस्ट का मुझे पोर्ट नंबर मिल गया, क्या करेंगे अब यहाँ से अपन मैसेज, अगर अगर वो सेंड पे क्लिक किया तो मैसेज आ जाएगा, तो मैसेज क्या क्या करेगा वो, डॉस डॉट राइट यूटीएफ, इसको मैसेज, सही है, ओके। सो ये जो राइट यूटीएफ है, ये दिस विल थ्रो एन एक्सेप्शन, ओके, दिस विल थ्रो एन एक्सेप्शन। सो यहाँ पर तो हम लोग हैंड, क्योंकि हम लोग ओवरराइड करें ना, ओवरराइड, इसके पेरेंट ने अगर बोला होगा तो ये वो थ्रो कर सकता है, तो इसके लिए बेटर क्या क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको ट्राई, कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, वो आयो एक्सेप्शन, कल हमने किया, तो क्या कर देंगे अपन इधर एक्सेप्शन ही ले लेते हैं, पेरेंट ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ट्राई लिखा है मैंने, मैसेज डाल दिया और वो आ गया, ओके ओके, आ गया, ओके। तो ये सेंड का काम कर देगा, ठीक है। अब ये कोड कॉपी करो और इसको पहले सेव करो, क्या नाम से सेव करते जाके इसको, ये अपना है ना डॉट जावा, मैंने कल यहीं सेव करा ना सेम 6, ये हो गया। अब ये कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी करो और ये नया बनाओ, भाई क्या बन जाएगा, चैट सर्वर, ठीक है। सिर्फ इसका यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, सर्वर कर देंगे, कंस्ट्रक्टर भी चेंज कर देंगे, ओके। और बाकी तो सब यहाँ पर सिर्फ सर्वर पे क्या होता था, सर्वर पे क्या करते थे हम लोग, सिर्फ सर्वर ये है, क्लाइंट स्क्वायर ये है, यहाँ पर क्या आता था, दोनों में आते थे ना, यहाँ दोनों भी आते थे, ठीक है। यहाँ सर्वर सॉकेट भी डिक्लेयर करना पड़ेगा ऊपर अपने, प्राइवेट स्टैटिक सर्वर सॉकेट एसएस, क्या किया, एसएस इज न्यू सर्वर सॉकेट, फिर वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर डॉस डिस कर दिया, ठीक है। डेटा आउटपुट स्ट्रीम, ये क्या हो रहा है, ये ठीक है, यहाँ तक आप हो गया था, समझ में आ रहा है। तो अभी जब मैं क्लाइंट से भेजूँगा, जब मैं यहाँ से इसको सेव किस नाम से करेंगे, चैट सर्वर डॉट जावा, तो इसका यूआई कब होगा एग्जीक्यूट, इसका यूआई कब होगा, जब विल कॉल द कंस्ट्रक्टर है ना, तो पहले क्या करूँगा मैं, एक न्यू से, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड, है ना। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दे रहा हूँ, तो यूआई कॉल हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ मैं, पहले जाके चैट सर्वर, ये क्या कर रहा हूँ, पहले चैट सर्वर तो हो गया, और ये क्या है, चैट क्लाइंट, तो पहले क्या कर रहा हूँ मैं जाके, ताकि हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, ठीक है। अब जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ओके, पहली चीज़ क्या होगी, अभी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, फिर अपने सॉकेट ये सब हो गए, अब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा
तो ये दिख जाएगा, बटन दिख जाएगी, बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मैसेज, तो मैसेज चला जाएगा डॉस, ठीक है, मैसेज आ गया सर्वर के पास, सर्वर डू नाउ, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा वो, ठीक है, और वो कंटिन्यू चलता रहेगा वाइल लूप, इसमें वाइल इनफाइनाइट लूप में, है ना, वाइल ट्रू, क्या कर रहा है वो, एक मैसेज आया है वहाँ से, है ना, मैसेज कहाँ से आ रहा है वो, डिस डॉट यूटीएफ। अब इसको कहाँ दिखाना है अपन को मैसेज, यहाँ दिखाना है, टेक्स्ट एरिया में दिखाना है, टेक्स्ट एरिया में कहाँ दिखाना है, ओके, टेक्स्ट एरिया में कहाँ यूज़ कर रहा हूँ मैं, स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में, तो ये भी क्या बन जाएगा, है ना, और उसमें कुछ लिखने को आप बोलते हैं अपेंड, क्योंकि वो ज्वाइन करेगा ना बार बार, टेक्स्ट एरिया डॉट क्या अपेंड, और क्या कर देंगे, जो एग्जिस्टिंग डेटा होगा साथ पे क्या जोड़ देंगे उसको, कि, है ना, तो क्लाइंट क्या बोल रहा है वो लिख देंगे ना, कि क्लाइंट ये बोल रहा है, और क्या कर देंगे, मैसेज फ्रॉम क्लाइंट, और साथ में डाल देंगे लास्ट में एक एंड, ओके, एंड दिस विल गो ऑन इन इनफाइनाइट लूप, और यही सेम चीज़ क्या होगी, किधर होगी, सेम चीज़ यहाँ पर ये क्या होगी, चैट क्लाइंट अपना इधर, है ना, और क्या होगा उधर भी सेम, वाइल ट्रू, मैसेज फ्रॉम सर्वर आएगा, और क्या बोलेगा सर्वर, क्या बोल रहा है ना, बस ये हो गया, मैसेज फ्रॉम सर्वर, मैसेज फ्रॉम सर्वर। तो अभी मेरा यहाँ पर टी ए भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे टी ए भी क्या बन जाएगा मेरा, स्टैटिक बन जाएगा, डॉस डिस्क ओपन नहीं करेगा ऊपर इनिशियलाइज, किया ना इधर, ठीक है, ऑल गुड नाउ, ये सेव हो गया, और ये भी सेव हो गया, अभी देख लेते एक बार, टेस्ट कर लेते बराबर काम कर रहा है क्या, ओके, तो ये सेंड कर रहा है, और ये यहाँ पर ये सेंड करके यहाँ पर रीड कर रहा है, ओके, चलो ट्राई कर लेते, देखते एवरीथिंग गोज वेल, ठीक है, जावा सी क्या था, चैट सर्वर, ऊपर क्या लेंगे, चैट सर्वर ले लेंगे ऊपर, ठीक है, और क्या बोल रहा है ये, कैप्शन सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, सर्वर में, सर्वर चैट सर्वर, क्या हो गया, इक्वल टू साइन रह गया, ठीक है, तो चैट क्लाइंट में भी आना चाहिए फिर वो इक्वल टू, ओके, यहाँ पर भी आ गया, ओके, हम वापस आते हैं इधर, CLS करते हैं, दिख रहा है लोगों को स्क्रीन, जावा सी चैट सर्वर, अभी क्या बोल रहा है ये, ब्रैकेट ब्रैकेट एक और ब्रैकेट एक्स्ट्रा रह गया ना, इसका ब्रैकेट रह गया एक्स्ट्रा, सर्वर पे डाल दिया, और क्लाइंट पर भी डाल दिया, ठीक है, दोनों पे डाल दिया,
दोनों दिख रहे हैं। CLS कर रहा हूँ, जावा सी चैट सर्वर। अब क्या बोल रहा है, लाइन 66 पे एक्स्ट्रा लाइन आ गई क्या? ये क्या बोल रहा है, ये क्या क्लोज हुआ है, ये क्लास क्लोज नहीं हुई क्या? यहाँ पर क्या क्लोज हो रहा है, ये फंक्शन ही क्लोज हो रहा है क्योंकि क्लास क्लोज ही नहीं हुई है। नीचे भी क्लास से क्लोज नहीं हो रही। हाँ, क्लास क्लोज ही नहीं हो रही थी, ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं CLS। अभी क्या बोल रहा है ये, अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन। तो ये जो सॉकेट का जो एक्सेप्शन है, तो मेन पे भी लाना पड़ेगा अपने को, लगाना पड़ेगा मेन को। तो जो अपन ने कल किया था ना, मेन के आगे लगाया था ना, बस वो लगा दो चैट क्लाइंट वाले मेन के ऊपर भी, और यहाँ भी लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो, ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। ओके, अब आते हैं इस पर। तो जावा सी चैट सर्वर डॉट जावा, ठीक है, कंपाइल हो गई। यहाँ पर आते हैं, जावा सी चैट क्लाइंट डॉट जावा, दोनों ये हो गई। रन करते हैं तो ये स्क्रीन खुल के दिख रहा है। साइज इतना बड़ा था कि ऊपर आ गया, तो मैं कब करूँगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी रन करते हैं, दिख रहा है क्लाइंट और सर्वर दिख रहा है। इसको थोड़ा कम कर, दिख रहा है, ये फ्लो लेआउट है, बड़ा विंड था तो लाइन पे आ गया, थोड़ा विथ कम करूँगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं, तो मैंने हाई क्लिक किया, सेंड किया, तो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो दिख रहा है, तो ये पूरा ऐसा, ठीक है। ये है तुम्हारा JWT के साथ, इसके साथ AWT के साथ। यही चीज़ अगर आपको करनी है स्विंग के अंदर, ये चीज़ आपको अगर करनी है स्विंग के अंदर, तो आपको सिर्फ क्या करना है, स्विंग करना है ना आपको। आपको एक्स्ट्रा पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके डिज़ाइन आएंगे स्विंग से। अच्छा आएंगे उसके डिज़ाइन, वो जावा एक्स का पैकेज है, किसका पैकेज है वो, ठीक है। और उसके जितने भी डिज़ाइन क्लासेस है, उसके आगे लगता है जे, क्या लगता है, तो टेक्स्ट फील्ड क्या हो जाएगा, टेक्स्ट एरिया क्या हो जाएगा, बटन क्या हो जाएगा, फ्रेम क्या हो जाएगा, सब के आगे क्या लगेगा, जे लगेगा। तो अपन ने उसको एक्स्ट्रा इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पास आधा है वहाँ जे लगाते जाओ, जे, जे और जे, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, जे, जे और, ठीक है। कोडिंग तो यहाँ से आएगी AWT, और ये जो फ्लो लेआउट है ना, फ्लो लेआउट ये भी AWT का ही है, तो इसके लिए उसको भी इंपोर्ट कर लिया। एक्शन लिस्नर AWT इवेंट का है, उसको भी इंपोर्ट रखा, तो एक्स्ट्रा पैकेज इंपोर्ट करना है, बाकी कुछ चेंजेस करना नहीं है। जे 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 सब जगह जे लगा दिया, बस करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो गया अभी, चैट क्लाइंट स्विंग, तो इसको अपने को वहाँ भी चेंज करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर के अंदर भी, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको यहाँ पर है, ठीक है, वन कर दिया, इसको क्या कर दिया हमने, चैट क्लाइंट स्विंग वन,
चलिए इसको मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डॉट जावा, ठीक है। तो जो इसका पैकेज है वो यहाँ पर भी आना चाहिए, ये होगा कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ इसका ऑब्जेक्ट अपने को बना, ये क्या हो गया अपना चैट क्लाइंट। क्या चाहिए अपने को, चैट। इसको भी पूरा कॉपी करो और यहाँ पेस्ट करो। तो क्या करेंगे, चैट क्लाइंट से एक्स्ट्रा क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको, सिर्फ जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार, ठीक है। तो ये इधर और ये इधर, चला तो ये काम कर लिया। यहाँ पर सादा है, वहाँ पर क्या करने का, ये ठीक है। बस बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी सेव कर देते। ओके, अब देखो थोड़ा सा यूआई में फ़र्क दिखेगा आपको, बस इसका बहुत ज़्यादा विथ ज़्यादा हो रहा है इसका, इसका विथ ज़्यादा हो रहा ना। 300 400 करता है, क्या करता, 300 300 और 400। तो क्लाइंट स्विंग भी हो गया और सर्वर स्विंग, फाइल में गए, ठीक है। इसको नीचे ले लो, ओके। जावा सी, कौन सा, चैट क्लाइंट स्विंग वन डॉट जावा, सही है। जावा सी चैट क्लाइंट्स, क्लाइंट ऊपर आ गया क्या अभी, सर्वर नीचे आ गया, ठीक है। वेब सर्वर चालू करो पहले, अब थोड़ा यूआई अलग दिखेगा, बस दिख रहा है। और ये आ गया क्या, ठीक है। क्लाइंट और ये दोनों भी, अब वो बोलेगा क्लाइंट क्या बोल रहा है, हाय, तो बटन थोड़ा अलग दिख रहा है ना, ब्ला ब्ला ब्ला। आप दोनों दोनों बंद कर सकते हैं इसके अंदर, स्विंग में दोनों बंद कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है।